Good morning, students. Today's my topic of discussion will be series LCR circuit. Series LCR circuit. Okay, it means all the three components. What are the three components? Resistor, inductor, and capacitor. All the three components are connected in series. वो सभी किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, कल हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन. उसमें आपने दो दो का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जैसे आर एंड एल फर्स्ट, फिर आर एंड सी सेकेंड, एंड थर्ड आया था आपका एल एंड सी. ओके, सो आज हम तीनों को एक साथ लेके आ जाते हैं एंड द टॉपिक विल बी सीरीज एलसीआर सर्किट. जो हमने कल किया है आज वही करना है. पहले हमें जेड निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस. इम्पीडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो एक तो हमें निकालना पड़ेगा इम्पीडेंस और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा फेज. ठीक है, फेज बिटवीन V and I, and impedance means the effective resistance of the circuits. Okay, so पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं. What will be the diagram? That is my AC source and suppose that is my L, it is my C, it is my R. So that will be the series LCR circuit. ठीक है, series LCR circuit. Okay. सो इन सभी में जो है यूजिंग फेजर डायग्राम किसकी हेल्प से करना है? फेजर डायग्राम की हेल्प से करना है. फेजर डायग्राम के हेल्प से पहले क्या निकालेंगे? V निकाल लेंगे. ठीक है, रिजल्टेंट V. समझ रहे बातें? फिर उस V से आपका निकल जाएगा Z इम्पीडेंस, और फिर वहां Z से आप बेटा निकाल सकते हैं V और I की हेल्प से फेज. ठीक है, देखिएगा कैसे. चलिए, ओमेगा टी को अभी हम ओमिट कर देते हैं, ओमेगा टी को छोड़ देते हैं. तो सपोज करिए बेटा आपका करंट इस डायरेक्शन में है. ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में है. तो आपकी जो वी आर होगी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी आपकी बेटा इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में करंट है. तो अगर I इधर है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर दैट इज VR, वो भी आपका इधर है. ठीक है, फिर सेकेंड इन केस ऑफ L, अगर L की बात की जाए तो L में क्या होता है? L में क्या होता है? V लीड्स I बाई पाई बाय 2. तो I इधर है तो V से लीड करेगा दैट इज VL. कितना आगे? पाई बाय 2. ठीक है, V लीड्स I बाई पाई बाय 2. फिर C में क्या होता है? V लैग्स I बाई पाई बाय 2. इसका मतलब क्या है कि अगर V इधर है तो VC होगा इधर पाई बाय 2 पीछे. ठीक है, यहां पे आइए देखिए, VC पाई बाय 2 पीछे है, VL पाई बाय 2 आगे है, और VR उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपका I होता है, बिकॉज बोथ आर इन सेम फेज. ओके, दिस इज द फेजर डायग्राम. ओके, चलिए अब बेटा हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट V निकालना है. रिजल्टेंट V. ठीक है, रिजल्टेंट V निकालना है. तो रिजल्टेंट V निकालेंगे और एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस एज्यूम दैट VL is greater than VC. ठीक है, let us assume that VL is greater than VC. ठीक है, VL is greater than VC. तो इसे थोड़ा छोटा कर देंगे. ठीक है, सो VL is greater than VC मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं. एक ही बात है, आप VC को बड़ा मानेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, आप VL को बड़ा मानते हैं तो भी रिजल्ट वही आएगा. आपको क्या करना पड़ेगा? एक को बड़ा मानना पड़ेगा. ठीक है, समझ रहे बातें? तो आप एक को बड़ा मान लेते हैं, मैंने मान लिया. लेट अस अज्यूम दैट VL इज ग्रेटर देन VC. VL इज ग्रेटर देन VC. तो बेटा देखिए, यहां से यहां तक ये है VC, यहां से यहां तक ये है VL. ठीक है,
अब इसमें से इतना गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां तक बचेगा ये VL माइनस VC। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, VL माइनस VC। जैसे यहां था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये E1 ये E2, तो इधर कितना बचा था, E1 माइनस E2। तो इसी तरह यहाँ है, VL इधर है, VC इधर है, VL बड़ा है, VC छोटा है, तो रिजल्टेंट किधर बचेगा, VL माइनस VC। रिजल्टेंट बचेगा VL माइनस VC। तो इस डायग्राम को अब मैं क्या बना लूं, इस डायग्राम को मैं बना लेता हूं केवल VL माइनस VC की फॉर्म में। तो VR अभी भी इधर लगा हुआ है और ये है मेरा VL माइनस VC, VL माइनस VC। ठीक है बेटा, इन केस आप मानते बेटा VS इज ग्रेटर देन VL, तो डायग्राम हो जाता है ये VC माइनस VL। ठीक है, डायग्राम हो जाता है, तो केवल इतना अंतर आने वाला। ठीक है, सो पहले हमने माना है VL ग्रेटर देन VC, तो रिजल्ट जो आया था मेरा डायग्राम दैट विल बी दिस, ये। ठीक है, अब अगर ये मानेंगे तो VC माइनस VL, इतना अंतर आने वाला है। तो मैं अभी इसी से करने वाला हूं इसे। तो VL माइनस VC इधर है और इन दोनों के बीच में अभी भी एंगल क्या है, π/2। एंगल क्या है, π/2। तो रिजल्टेंट V क्या आएगा, √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। और रिजल्टेंट आएगा कहाँ, इनका, इन दोनों के कहीं बीच में। ठीक है, और ये एंगल है फाई। ये फेज है, ये मुझे पता करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, ये फेज है, ये पता करना है। ये थीटा जो है ये VL एंड VC के, VL माइनस VC और VR के बीच का एंगल है। VL माइनस VC और VR के बीच का, जो कि कितना है, π/2। तो कोस π/2 है कोस 90, कोस 90 जीरो होता है बेटा। तो ये वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। क्या बचा, V इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, IR स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। यहां से I बाहर निकाल लीजिएगा, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, यहां से जब आप I को बाहर निकालेंगे, क्योंकि I इसमें भी है इसमें भी है और स्क्वायर निकलेगा, तो I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I अब बाहर आ सकता है, तो I √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज V, एंड V इज इक्वल्स टू IZ। तो Z आ जाएगा आपका बेटा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू ω_L और XC की वैल्यू 1/ω_C का होल स्क्वायर, दैट इज माई Z आ गया है। ठीक है, इम्पीडेंस आ चुका है कितना, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। इन केस बेटा हम मानते VC इज ग्रेटर देन VL, VC इज ग्रेटर देन VL, तो ये केवल क्या होता है, यहां पे आ जाता है ये, Z विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाता Z विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस क्या आ जाता, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, वहां पे VL ग्रेटर था तो VL माइनस VC का स्क्वायर आया है। जब आप ये एज्यूम करते VC ग्रेटर देन VL, तो ये होता VC माइनस VL का होल स्क्वायर, और रिजल्ट आता आपका ये। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो चीजें वही सेम ही आएगी, है ना, समझ रहे हो, चीजें जो है वो सेम ही है। तो Z आएगा R स्क्वायर प्लस ω_L माइनस ω_C का होल स्क्वायर, और दिस। ठीक है, समझ गए, इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है।
याद रखिएगा बेटा इसको। चलिए z आया है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या फिर z आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू ज्यादा। अब फेस देख लेते बेटा। फेस के लिए VL माइनस VC इधर है, VR इधर है, और ये एंगल बना रहा है V, ये रिजल्टेंट V है, ये एंगल है मेरा फाई। ये फाई फेज मुझे पता करना, ये फाई फेज मुझे पता करना है। तो बेटा देखिए इस V को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है, ठीक है, V को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है। इसके साथ वाला कंपोनेंट V cos फाई, और ये इधर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट V sin फाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि V sin फाई विल बी इक्वल्स टू VL माइनस VC, और V cos फाई विल बी इक्वल्स टू VR, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे तो tan फाई विल बी इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन VR, या फिर क्या आएगा, अगर VC ग्रेटर है तो VC ग्रेटर है तो क्या आएगा, VC माइनस VL अपॉन VR। डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। VC VL और VR की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो tan फाई इज इक्वल्स टू VL क्या आएगा, IXL, VC क्या आएगा, IXC अपॉन VR कितना, IR, I से I कैंसिल, सो XL माइनस XC अपॉन R, और XC माइनस XL अपॉन R, इस वाले से, ठीक है। और भी वैल्यू पुट करी जा सकती है, XL की वैल्यू पुट की जा सकती है, XC की वैल्यू पुट की जाती है। तो XL की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, tan फाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, और 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन, ठीक है। ये चीजें आपकी होने वाली। डन। तो Z आ जाएगा और मेरा फेस आ जाएगा tan फाई, फेस फाई पता कर सकता हूं मैं आपसे, ठीक है, tan फेस फाई पता किया जा सकता है। अब बेटा देखिए इन दो से ही, केवल जब आप सीरीज LCR सर्किट लेंगे तो इन दो फॉर्मूलों से ही वो सभी चीजें हो सकती है जो आप पीछे करके आ रहे हो, ठीक है। जो चीजें आपने पीछे पढ़ी है कि Z क्या होता है जब आप LR लेंगे, Z क्या होगा जब आप CR लेंगे, Z क्या होगा जब आप LC लेंगे, ठीक है, फेस कितना कितना हो सकता है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं किस तरह से वो हो सकती है। देखिएगा R एंड L सर्किट देखिए, मतलब C को 0 कर दीजिए बेटा, C को 0, VC को 0, तो Z क्या आएगा, Z आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस 0 का स्क्वायर, तो Z आएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, जो कि हमारा आया था, ठीक है, यही तो आया था मेरा, है ना। यहां पे 0 कर दीजिए तो tan फाई क्या आएगा, tan फाई आएगा XL अपॉन R, मतलब ओमेगा L अपॉन R। R एंड L सर्किट में चीजें बेटा सेम आई थी, यही, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आई थी। अब देखिए R एंड C सर्किट देख लेते हैं। R एंड C, अब जब R एंड C देखना है तो आपको क्या करना है, XL को 0 करना है, VL को 0 करना है, ठीक है, क्योंकि C है,
इंडक्टर नहीं है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होगा और साथ ही साथ इंडक्टिव वोल्टेज भी नहीं होगी। तो एक्सएल को 0 और वीएल को 0 कर दो। तो एक्सएल को 0 कर दो तो जेड क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। माइनस का स्क्वायर क्या दे देगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर जब आप tan फाई निकालेंगे तो tan फाई बेटे देखिए यहां से ये, ठीक है, क्योंकि कोई केस कौन सा लगेगा, VC इज ग्रेटर देन VL। तो VC जब ग्रेटर है VL से तो ये केस लगेगा, ये केस लगेगा, इसमें एक्सएल 0 पुट कर दो। सो tan फाई इज इक्वल्स टू XC अपॉन R, और XC अपॉन R मतलब 1 अपॉन ओमेगा C R। ठीक है, तो ये R एंड C का सर्किट है। और जब थर्ड करेंगे आप R एंड L, ओ सॉरी L एंड C, L एंड C, तो L एंड C में देखिए क्या करना है, L एंड C। तो L एंड C में जब आप करेंगे तो R को 0 कर दीजिएगा और VR को 0 कर दीजिएगा, तो Z आ जाएगा बेटा सिंपली 0 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और Z इज इक्वल्स टू XL माइनस XC। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू XL माइनस XC और XC माइनस XL और XC माइनस XL, ये आ सकता है। ठीक है, ओके। फेज देख लेते हैं। फेज tan फाई क्या है, XL माइनस XC अपॉन R। R को क्या रखना है, 0। समथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, tan फाई इनफाइनाइट कब होगा, tan फाई इनफाइनाइट कब होगा, कहां पे होता है tan फाई इनफाइनाइट, tan फाई होता है sin फाई अपॉन cos फाई। ठीक है, तो 1 अपॉन 0 की फॉर्म दे देगी से इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 मतलब फाई क्या होना चाहिए, पाई बाई 2। ठीक है, तो tan फाई अगर इनफाइनाइट है, tan फाई अगर इनफाइनाइट है, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, जो कि हमने कल करी थी। ठीक है, कि जो फेस होगा बेटा V एंड I में जब आप यूज करेंगे L एंड C, तो दैट विल बी 5/2। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप अकेले अगर आपको सीरीज LCR सर्किट याद है, ठीक है, तो आप Z इजिली निकाल सकते हैं, tan फाई या फेस बहुत इजिली आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सीरीज LCR सर्किट, इम्पीडेंस Z और फेस फाई। ये फेस जो है, व्हाट इज दिस फेस, ये फेस आपका बेटा है, इट इज द फेज बिटवीन V एंड I, फेज बिटवीन V एंड I। ओके, फेज बिटवीन V एंड I। अब मैं हमेशा देखिए, आप सोचेंगे कि सर सबसे पहले तो आपने जो फेजर डायग्राम बनाया था उसमें ओमेगा टी लिया था, है ना, तो अब हम ओमेगा टी क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि ओमेगा टी क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो बेटा वो इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अगर मैं V की वैल्यू देखूं तो V होता है V साइन ओमेगा टी, और I आएगा I साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी आपका वो हो सकता है। ठीक है, तो ओमेगा टी आपका उसमें भी है और ओमेगा टी आपका उसमें भी है, तो उस ओमेगा टी को मैंने क्या कर दिया है, सिंप्लिसिटी के लिए हटा दिया है। ठीक है, समझ रहे बातें, उस ओमेगा टी को क्या कर दिया मैंने, सिंप्लिसिटी के लिए। देखिए R के केस में देखिए बेटा, इन केस ऑफ R, I आपका V आपका है V नोट साइन ओमेगा टी, I आपका आता है I नोट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इन दोनों में ही है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं ओमेगा टी को लेके ये कहूं कि V I इधर है तो V भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो मैंने इस ओमेगा टी को ओमिट कर दिया है और कह दिया कि अगर I इधर है तो V भी इधर ही होगा, क्योंकि ओमेगा टी दोनों में ही है। ठीक है, अगर मैं C का केस लूं, C, तो I विल बी ओमेगा टी
प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये समझ रहे बातें। तो यहाँ पे आई जो है वो यहाँ होगा, ओ सॉरी वी यहाँ पे होगा, आई इधर होगा। ये चीजें हमें देखनी है, कल हमने देखा है, तो आई होप ये आपको समझ आए। इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय। इसे जितना भी आप रिवाइज कर सकते हैं बेटा रिवाइज करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट। कल हम पढ़ेंगे पावर इन एन एसी सर्किट इन टर्म्स ऑफ फाई। ये फेज जो है फाई, इसके हिसाब से हमें पढ़ना है पावर, फिर रेजोनेंस, एलसी ऑसिलेशंस, एंड लास्ट आएगा ट्रांसफॉर्मर एंड एसी जनरेटर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आए। थैंक यू बेटा।